Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I help you in biology as NCRT including NEET. Okay, now come to the point here. First chapter in NCRT, the living world. The living world communicates. What is the living? Living means those organisms who has life. Dear students, life especially occurs not only in animal beings as plant being. Plants have also life and animals have also life. जिस तरह से प्लांट्स में एनिमल्स में लाइफ होता है, उसी तरह से प्लांट्स में भी लाइफ होता है. अगर लाइफ नहीं होता, वो ग्रो नहीं करता, डेवलप नहीं करता, फ्लावरिंग नहीं होता, फ्रूट्स नहीं होता. ओके, तो उसी तरह से इसमें आता है व्हाट इज लिविंग. लिविंग मीन्स समझ में आ गई. तो दोज ऑर्गेनिजम्स हु हैव लाइफ, जिसमें लाइफ है. लाइफ बच्चों हम लोगों में भी होता है, एनिमल बींग्स में भी होता है, वह छोटा हो बड़ा हो या जो भी हो, और प्लांट्स में भी होता है. ये स्लोअर प्लांट होता है और हायर प्लांट होता है. अब इसके बाद आते हैं बच्चों इसमें डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है बायो डाइवर्सिटी. बायोस मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंशिएशन. तो हम लोगों में देख लिए एनिमल बींग्स में कोई बड़ा जानवर है, कोई छोटा जानवर है, कोई मीडियम जानवर है, सबका ग्रोथ होता है. उसी तरह से प्लांट्स में होता है, कोई बड़ा प्लांट्स है, कोई छोटा प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स है, तो बिगर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स है. तो सभी में डिफरेंशिएशन होता है. इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. अब इसके बाद में बच्चों हम लोग आते हैं इसको क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है. नीड फॉर क्लासिफिकेशन. एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन है, प्लांट्स में भी क्लासिफिकेशन है. तो व्हाई वी नीड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. दोनों को अलग अलग कैटेगरी में क्यों डिवाइड की जरूरत पड़ी, क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, क्यों मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन के बारे में. अब इसके बाद है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स. टेक्सोनॉमी, टेक्सोन मीन्स होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नेम एंड जेनेरिक नेम. समझ में आएगा बच्चों. तो स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम में क्या होता है कि फर्स्ट जो होता है वह स्पेसिफिक नेम होता है और सेकंड जो है जेनेरिक नेम होता है. ये दो वर्ड का होता है. इट कम्युनिकेट्स टू वर्ड, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नेम. ठीक है. अब इसके बाद आते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज. तो स्पीसीज बहुत सारे हैं. स्पीसीज होता है, फाइलम होता है, डिवीजन होता है, क्लास होता है, जीनस होता है. तो उसको हम कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. तो ये बायोलॉजी में हम लोग प्लांट में सबसे पहले देखेंगे इसका हायरार्की क्या है. इसको हम लोग जो है हार्बेरिया बनाते हैं. हार्बेरिया में किसी प्लांट का जो है, जैसे कोई प्लांट है, नीम प्लांट है, उसका हार्बेरिया बनाते हैं. पहले उसको लीफ लेते हैं, उसको सनलाइट में ड्राई करते हैं, उसको एक बटर पेपर में उसको स्टिच करते हैं और उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप पे इसको स्टडी करते हैं. उसको बोलते हैं हार्बेरियम. ठीक है. और नेक्स्ट है आपका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स का दो नेम होता है. बाय मीन्स हमने बताया था आपको, बाय मीन्स टू, और नोमियल मीन्स होता है नेम. क्लैचर मीन्स होता है नोमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक पोजीशन. क्यों इसका दो नाम रखा गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है. तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में प्लांट्स का भी दो नेम होता है, स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम. और एनिमल्स का भी दो नेम होता है, स्पेसिफिक नेम एंड जेनेरिक नेम. तो सबसे पहले नेक्स्ट ये कम्युनिकेट करता है बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड को इंडिकेट करता है व्हाट इज लाइफ, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक एंड कंसेप्ट एंड स्पीशीज. ठीक है. अब इसके बाद आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. यहां पर देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहां पर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. तो इसको जो है हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में पहले देख इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद जो है इसके बाद सैलिएंट फीचर्स इंक्लूडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा,
प्रोटिस्टा एंड फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स। तो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई का जो मेजर ग्रुप्स है उसमें आता है फॉर एग्जांपल बच्चों लाइकेन, वायरसेस एंड वायरॉइड। वायरस इज कंप्लीटली डिफरेंट टू वायरॉइड्स। समझ में आ गई? वायरस इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। और इसमें मैं लिख देता हूं बच्चों, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में आता है। वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म में आता है। इसका ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता है नॉन लिविंग, ठीक है। और वायरॉइड इसके प्रोसेस एंड प्रोसीजर को बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं, ये चैप्टर कम्युनिकेट करता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, ये सारी के सारी आते हैं। और इसमें क्या है बच्चों, लाइकेन, वायरसेस एंड वायरॉइड्स, इसको अलग अलग हम लोग देखेंगे। और याद रखेंगे वायरसेस एंड वायरॉइड इज कंप्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट, अब साइलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप। अब इसमें क्या है बच्चों, अब आप देखेंगे साइलिएंट फीचर, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ इसको कितने ग्रुप में हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे प्लांट्स में आता है आपका एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब ये सभी का कम से कम 5 salient features हम लोगों को पढ़ना है, and distinguishing the feature and at least 2 examples of each category। जितने भी कैटेगरी है कम से कम 2-2 एग्जाम्पल हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें salient features and classification of plants into major groups, जो मेजर ग्रुप्स में आपको आता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और सभी का 3 से 5, समझ में आएगी बच्चों, 3 से 5 जो है साइलेंट फीचर जानना है। और इसके बाद डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच कैटेगरी। जितने भी कैटेगरी को डिवाइड करेंगे सबको कम से कम 2-2 एग्जांपल हमें जानना है, मिनिमम 2। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका कम्युनिकेट करता है ये पॉइंट प्लांट्स के बारे में। अब एनिमल किंगडम, अब एनिमल किंगडम में क्या है बच्चों, सेम चीज है, सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आपने यहां देखा बच्चों सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब इस ये प्लांट है और ये एनिमल है, सेम जिस तरह से 2-2 कैटेगरी का एग्जांपल जाना है, सैलिएंट फीचर जाना है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हम लोगों को जानना है, तो उसी तरह से सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स 2 प्रकार का होता है बच्चों, तो एक वर्टिब्रेट, एक इनवर्टिब्रेट, और दूसरी लैंग्वेज आप कर सकते हैं कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट मींस दोज हु कम्युनिकेट एंड गिव द डेफिनिट शेप एंड साइज एंड द पोस्चर्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड कॉर्डेट। और इन कॉर्डेट में या नॉन कॉर्डेट में बॉडी का कोई पोस्चर्स नहीं होता है बच्चों। फॉर एग्जांपल आप देखो अमीबा, उसका कोई शेप एंड साइज नहीं, तो जितनी भी अब किसी भी तरह से फिगर बना दो दैट इज अमीबा, ओके। और एक सेकंड में वो अपना शेप एंड साइज को चेंज करता है। तो ये है नॉन कॉर्डेट, ये नॉन कॉर्डेट। और अप टू फाइला लेवल, फाइलम के लेवल के अनुकूल, ये फाइलम के अनुकूल इसको वो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करेंगे। और इसके बाद कॉर्डेट, ये नॉन कॉर्डेट को हम लोग फाइलम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे, कितने फाइलम है, ठीक है। अब इसके बाद कॉर्डेट को हम लोग क्लास डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, इसके कितने क्लास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये कॉर्डेट अप टू क्लासेस लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इससे कॉर्डेट से आता है बच्चों। और इसमें क्या है, क्लासेस लेवल, कॉर्डेट को क्लासेस लेवल से हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है, जानना है, फिर साइलेंट फीचर्स जानना है, क्लासिफिकेशन जानना ऑन द बेसिस ऑफ क्लास लेवल। लेकिन इसको क्या करना है, फाइलम के लेवल जानना है, ठीक है। उसके केवल नाम जान लेना है, कितने इतने हैं और क्यों बेनिफिशियल है, उसका 2-3-4 पॉइंट हम लोगों को जान लेना है। जैसे नॉन कॉर्डेट में आता है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म इज कॉमनली नोन एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स।
तो अर्थवर्म को किसानों का जो है फ्रेंड्स कहा गया, क्योंकि ये नॉन कोडेट में जो अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म जो है इसका एक्सक्रेटा, अर्थवर्म जो है इसका एक्सक्रेटा जो है फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्रॉप्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो जरूरी है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं इसमें कोडेट अप टू द क्लासेस लेवल। इसमें कम से कम 3 to 5 सैलिएंट फीचर्स देना है। कितना? कम से कम 3 to 5 सैलिएंट फीचर्स एंड एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ईच। तो उसमें कम से कम 3 to 5 सैलिएंट फीचर्स लिखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एटलीस्ट 2 एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल इससे देना है। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का जो है एनसीईआरटी का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको 1 by 1 करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।